डीपीआई के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए आ जाइए एक दो और बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें। अपने डेटा फ्लोज को आप कैसे डीपीआई के थ्रू स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और अपने सिस्टम्स में प्रिवेसी बाय डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को कैसे एम्बेड कर सकते हैं। प्रिवेसी बाय डिज़ाइन से आपको बहुत मदद मिलेगी, इसलिए उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी बने कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि अपने डेटा फ्लोज को और प्रिवेसी बाय डिज़ाइन जैसी चीज़ों को अपने सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करने के लिए आप डीपीआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़ है जो डीपीआई आपको बता सकती है जिससे कि आप इन चीज़ों को ठीक कर सकें। आइए हम पहले बात करते हैं डीपीआई है क्या। हम इस बारे में पहले बहुत बार कर चुके हैं, आज फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी पर्सनल डेटा किसी से कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं या उसको डिलीट करते हैं, तो आपको इंडियन डीपीडीपी एक्ट के मुताबिक डेटा प्रिवेसी और इंडियन डीपीडीपी एक्ट 2023 के साथ कंप्लायंट होना चाहिए। जीडीपीआर और बाकी रेगुलेशंस भी सिमिलर बातें करते हैं। पर्सनल डेटा और इन पांचों में से कोई भी प्रोसेस, और डीपीआई आपकी मदद करता है, क्योंकि डीपीआई का काम है कि आप एक एक प्रोसेस को रीचेक करें कि उसमें कोई ऐसा रिस्क पॉइंट तो नहीं है जहां से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नुकसान हो सकता है, कुछ गलती हो सकती है। और अगर आप वो कर रहे हैं तो डीपीआई आपकी मदद करेगा हमेशा आपको ये बताने में कि भाई तुम सब ठीक चल रहे हो या तुम्हारे यहाँ पे ब्रीच की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को प्लग कर लो। अगर आप सेंसिटिव डेटा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप डीपीआई हर 3 महीने में करें, नहीं तो 6 महीने में या साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। या फिर जब भी आप कोई अपनी प्रोसेसिंग एक्टिविटी या प्रोसेस को चेंज करें तो डीपीआई ज़रूर करें। अब ये तो डीपीआई की स्टैंडर्ड बातें होगी जिन पे पहले भी वीडियोज़ हैं और इससे ज़्यादा डिटेल में है, ये तो सिर्फ समरी थी। अब हम बात करते हैं कि हम डेटा फ्लो में डीपीआई को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डीपीआई तो आप करी डेटा फ्लो समझने के लिए रहे हैं, आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, कहाँ कैसे वो आपके सिस्टम के अंदर आ रहा है और कैसे वो आगे यूटिलाइज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्या चाहिए आपको उसका नाम चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस चाहिए बस। या आप प्रोडक्ट रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि मुझे ये जानना है कि वो मेरे कौन से प्रोडक्ट यूज करता है, सो दैट या तो अगर मैं उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करता हूँ तो वो प्रोडक्ट मुझे पता हो, और अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ना करके बाकियों की मार्केटिंग करूँ। ऐसी अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो फिर आप उसका एड्रेस मत लीजिए ना, क्या करेंगे, फोन नंबर का क्या करेंगे, है ना। अगर वो आपकी ईमेल कैंपेन से मान जाएगा तो जो आपने वहाँ कॉल टू एक्शन बनाया है उस तरीके से आपको जब संपर्क करेगा तब आप उससे एड्रेस और फोन नंबर मांग सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा कलेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। हमें एड्रेस तो चाहिए ही नहीं उसको ईमेल भेजने के लिए, तो हम क्यों ये रिस्क ले रहे हैं कि हमने उसका एड्रेस ले लिया और हमारे यहाँ से जब उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हुई तो उसकी लोकेशन और उसका एड्रेस भी ब्रीच हो गया साथ में। पर्पस समझिए, मुझे क्या डेटा चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और उस हिसाब से, और वो पर्पस आप कैसे समझ रहे हैं जब आप अपने सिस्टम्स में डीपीआई कर रहे हैं। अनवांटेड डेटा, अनवांटेड प्रोसेसेस को हटा दीजिए अपने सिस्टम से, नहीं चाहिए भाई, नहीं भरने का, बेफजूल में डेटा नहीं भरने का। जरूरत पड़ेगी सेकंड स्टेज पे लीजिए, थर्ड स्टेज पे लीजिए। मैं एक और उदाहरण की लगातार बात करता हूँ। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर आप सेल्स वाले उसको क्लोज कर रहे हैं और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स वाले सामान दे के आ रहे हैं, बिलिंग वाले बिल काट रहे हैं, फाइनेंस वाले पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, सर्विस वाले सर्विस दे रहे हैं। तो जब आप मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, आपने ईमेल कैंपेन शुरू की, सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए था, उसने मेल पे जवाब दिया, आपने फ़ोन नंबर भी मांग लिया और बातचीत करनी शुरू कर दी। आपने वो इन्फॉर्मेशन सेल्स वाले को दे दी जब आपको लगा कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला है। सेल्स वाले ने जब ऑर्डर लिया तो उसका एड्रेस भी लिया और उसकी बैंकिंग डिटेल्स का भी आइडिया लिया। बैंक पेमेंट कैसे करेगा, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा या ट्रांसफ़र करेगा। सेल्स वाले को बैंक के अकाउंट नंबर और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं चाहिए, उसको एड्रेस चाहिए और पेमेंट मोड चाहिए जिससे कि वो बिल कटवा सके। बिल वाले को भी सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। एग्जैक्ट पेमेंट कैसे आएगी और आई, उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ फाइनेंस को चाहिए। सेल्स वाले को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से बैंक से पैसे ट्रांसफर करेगा, ना ही बिलिंग को फर्क पड़ता, और मार्केटिंग का तो रोल ही खत्म हो गया। लॉजिस्टिक्स को सिर्फ उसका नाम, एड्रेस और फोन नंबर चाहिए, उसको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तो और बैंक पेमेंट की डिटेल तो सिर्फ फाइनेंस वाले को चाहिए थी। ऐसे ही सर्विस वाले को भी सिर्फ एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। आप किस स्टेज पे कितना मिनिमम डेटा कलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं और किस डिपार्टमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो डिपार्टमेंट कैसे ठीक से काम कर सकता है, आप
DPIA करके हर स्टेज, हर डिपार्टमेंट के रोल को मेजर करके उस हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर कल को बैंकिंग इंफॉर्मेशन लीक होती है जो सिर्फ फाइनेंस के पास थी, तो आपको मालूम है कि आपको कहाँ फोकस करना है, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो सकती हैं। ये नहीं है कि अब आप सोचते रहें यार किसी इंजीनियर ने तो नहीं बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, यार किसी बिलिंग वाले ने तो नहीं कर दी, उनको चाहिए ही नहीं थी, उनको आपने दी ही नहीं थी, है ना। तो इंटर डिपार्टमेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके सिस्टम में। फालतू सामान नहीं पड़ा आपके स्टोरेज पे, आपके सर्वर पे, ठीक। और इन सब में आप प्राइवेसी बाय डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो सिर्फ सिंपली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत डिटेल्ड वैसे। और मेरे चैनल पे कम से कम 10 वीडियोस हैं इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स के बारे में, उनकी समरी, उनके बेनिफिट्स के बारे में। डॉक्टर एन कोहुकियन ने प्राइवेसी बाय डिजाइन का मॉडल बनाया था ओंटारियो कनाडा में। मैं वो अपने वीडियोस यहाँ टैग करूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। जिस भी प्रोसेस में जहां भी पर्सनल डेटा हैंडल हो रहा है वो कैसे हैंडल हो रहा है आप इसको मेजर कीजिए और उसको सिस्टम को इस हिसाब से बनाइए कि वो प्राइवेसी के सारे मॉडल्स को वहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फाइनेंस वाले को मालूम है कि पेमेंट कौन से बैंक से आती है, लेकिन अगर अकाउंट से सेल्स वाला पूछता है तो उसे सिर्फ ये बताना है कि हाँ पेमेंट आ गई है, ठीक। उसे ये नहीं बताना कि कैसे आई है। ये आपके सिस्टम का एक रूल होना चाहिए। अगर फाइनेंस वाले ने बिल बनाने वाले को या सेल्स वाले को, मार्केटिंग वाले को, टेक्निकल टीम को, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स टीम को बैंकिंग डिटेल शेयर कर ली तो वो ब्रीच है, और उनमें से किसी ने मिसयूज कर ली तो रेपुटेशन आपकी है। तो आपके सिस्टम में डिजाइन होना चाहिए कि फाइनेंस वाले से आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं पेमेंट आई है कि नहीं आई है, और फाइनेंस वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है, या आधी आई है पूरी नहीं आई वगैरह वगैरह। ये प्राइवेसी की रेगुलेशंस, प्राइवेसी के प्रोसेसेस, हर आदमी के हर छोटे से छोटे काम करने के तरीके में इंप्लीमेंट करने को प्राइवेसी बाय डिजाइन कहते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप DPIA करके सभी प्रोसेसेस को ढंग से समझें और ठीक से रीडिजाइन करें। DPIA के बेनिफिट्स, जिसमें हमने डेटा फ्लोज को ठीक करने और प्राइवेसी बाय डिजाइन के बारे में बात की, इसके बारे में सिर्फ इतना ही। अगर आप ये करते हैं दोनों को तो आप अपने यहाँ से डेटा ब्रीच के रिस्क को बहुत बहुत घटा सकते हैं और अपने आप को कंप्लायंसेस के लिए एवर रेडी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स फीडबैक सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।